न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ले चलते हैं सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कैरी श्री विजयपुरम में, जहां देश के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन लिखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया जाने वाला है, जिसके तहत देश के किसान भाई बहनों को 42,000 करोड़ से ज़्यादा कृषि परियोजनाओं का बड़ा उपहार मिल रहा है। ये योजना भारत के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, एक ऐसी उम्मीद जो उन्हें केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि तकनीकी और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। इस पहल का उद्देश्य है कृषि को नए युग से टेक्नोलॉजी से जोड़ना, खेती को सस्टेनेबल बनाना और हर किसान तक उनकी ज़रूरत के मुताबिक सुविधाएं पहुंचाना। पीएम धन धान्य योजना के माध्यम से देश भर के 2100 से अधिक कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाने वाला है, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और कृषि अवसंरचना के नए अवसर शामिल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में आईसीआर कैरी के वैज्ञानिक, अधिकारी और अनेक किसान भाई बहन भाग लेने वाले हैं, ताकि ये समझ सके कि किस तरह से सरकार नए कदम उठाने जा रही है जो उनके जीवन में प्रगति ला सकती है। ये दिन सिर्फ एक योजना का शुभारंभ नहीं बल्कि भारत के हर किसान के सपनों का हकीकत में बदलने वाला है। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ की पूरी ग्राउंड कवरेज आप तक पहुँचाते हैं, ताकि अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कैरी आ सकते हैं। मंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय खेती को ज़्यादा समृद्ध और टिकाऊ बनाए और आत्मनिर्भर बनाए, ताकि हर किसान सिर्फ एक अन्नदाता ही नहीं बल्कि समृद्ध भारत का निर्माता भी बन सके। आज की हमारी इस बैठक का उद्देश्य है कि आप सबको इस योजना के बारे में जानकारी देना, इसके लाभ समझाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ना। हर एरिया में कृषि अलग अलग तरीके से की जाती है। खेती की स्थिति, मिट्टी गुणवत्ता, जलवायु, बरसात का जो पैटर्न है, फसल चक्र और फसल प्रणाली सब कुछ अलग अलग है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कुल 29 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से कम एक जिले को चुना है और कुल 100 जिले इस स्कीम में चुने गए हैं। ये वो जिले हैं जिनमें खेती की पैदावार कम है, साल में एक आधी फसल ही हो पाती है और सिंचाई के साधन कम है। हमारे विभाग में जनरली कुछ जो काम हो रहा है सबसे ज़्यादा वो स्पाइस का हो रहा है। स्पाइस में खासकर तेज पत्ता की एक वैरायटी लेटेस्टली डेवलप हुई है, जो कि इंडिया लेवल की पहली वैरायटी है। कुछ नई क्रॉप जो डाइवर्सिफाइड और कहेंगे अंडर यूटिलाइज जो क्रॉप्स हैं, फूल, फल, इस तरीके के फलों पे भी काम हो रहा है, बनाना पे हो रहा है और बहुत से जो ना खासकर प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन में हमारी नर्सरी बहुत अच्छी है और यहाँ से दूर दूर तक इवन मेनलैंड में भी हमारे प्लांट जा रहे हैं डिफरेंट स्पाइस के स्पेशली। I would also like to inform that we would be felicitating Koi Agro Milling Associates today for getting the first
advanced certification of Chakao, that is aromatic black rice product in the entire country. I would like to call on the stage the proprietor of Akoi Agro Mari Associates, Shri A.K. Shurchandra, the proprietor. Please come on the stage. And certificate of recognition will be awarded in recognition of their effort and receipt of certificate of authorization for grading and marking of black rice under ECMAR issued by Ministry of Agriculture. केमिकल फर्टिलाइजर केमिकली ना लेते हुए उसके बाद भी आया है कि नेचुरल में कैसे जाए, जैसा अभी हम लोग काढ़ा पीना आता था, उसी तरह जो घरेलू मिक्सर से कैसे एग्रीकल्चर किया जाए, जो पुरानी पद्धति थी, जो केमिकल फर्टिलाइजर और जो 1950 से पहले के दशक में जैसे हम खेती करते थे उस तरह पद्धति में करें, ताकि जो हमारे जो केमिकल से जो जैसे हम प्रयोग करते थे उसका जो दुष्परिणाम, जैसा नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं, क्या क्या खामियां हुआ है, उसको दूर करते हुए हमें प्राकृतिक खेती में कैसे जाए ताकि हमें जो है अपनी खेती और अपने उसको बचाए। तो अभी सरकार जो है एक तरफ जो है अपना प्रोडक्शन जो अपना उसको भी देखने मेंटेन करना मांगती है, दूसरी तरफ जो है अपना जमीन अपनी वातावरण को भी संरक्षित करना मांगता है, तो रोक के रखना है ताकि खराब ना हो। फ्यूचर हमारे जो आने वाले नस्ल जो फ्यूचर जनरेशन भी आगे बच्चा लोग के लिए अच्छा रहे, तो इस सोच के लिए एक नेचुरल फार्मिंग को पुराना पद्धति है उसको एक साइंटिफिक वे में कैसा, जैसे हम लोग पुराना तकनीक को पुराने तकनीक के नाम करते हैं उसको साइंटिफिकली कैसे लगाया, वो ठीक है या नहीं है, उससे क्या होगा क्या नहीं होता है। जैसा अभी हम लोग एक सिंपल होता है, अभी योगा भी बड़ा हो जाता है, फिर प्राणायाम करेंगे तो बहुत सी बीमारी कम होता है। अभी खाली अभी हम लोग बीमारों से डायरेक्टली डॉक्टर पास मत जाओ, होता अपना घरेलू करो, उसका बाद जो है वो अच्छा आ जाएगा। वो आइलैंड फार्मर्स के लिए सबसे अच्छी क्रॉप है। वो हमका वो काला वाला तेल, वो सफ़ेद वाला तो दोनों तेल का हमारे पास वो अच्छी वेराइटीज़ है, हम लोग आइडेंटिफाई करके रखा है 2 साल से। किसी फार्मर्स के चाहिए तो हम लोग वो फ्री में सीड भी दे देंगे, कैसे कल्टीवेट करना है उसका वो ट्रेनिंग भी हम लोग दे देंगे। वो इंटरेस्टेड फार्मर्स होगा तो वो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो नाम दे दीजिए, हम लोग लिख के वो साउथ अंडमान में पिछले साल हम लोग नॉर्थ अंडमान में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में दे दिया, वो अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन पे हुआ, अच्छा रिजल्ट भी हुआ। इस बार वो हम लोग को लास्ट मई में एक प्रोग्राम किया, काफ़ी साउथ अंडमान फार्मर्स भी इंटरेस्टेड है, किसी का वो चाहिए तो हम लोग बीजा दे देंगे, वो काला और सफ़ेद वाला तेल का। धन्यवाद। कैसे निवारण होता है, ये सारे ऊपर में ज़्यादातर काम होता है। इसके अलावा हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारे टेक्नोलॉजी निर्यात किए गए हैं, उनमें से जो है कार्प फीड है, जो कार्प मछली आप लोग मीठा पानी में खेती करते हैं, काटला, रोहू, मृगल, उनके लिए हम यहाँ के जो उपलब्ध है जो भी इंग्रेडिएंट है, राइस ब्रान हो गया, ग्राउंडनट ऑयल के क्या, ये सब मिला के एक सस्ते मछली का खाना बनाया है, जिसका प्रोटीन परसेंटेज देता है 25% एवरेज देता है, और ये बहुत सस्ता में सारे फार्मर को भी हम देते हैं। जो भी डिमांड रहता है हमारा यहाँ पे हर दिन यहाँ का प्रोडक्शन रहता है, और यहाँ का वो मछली का दाना का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसका एक छोटा सा हमारे पास जो मशीनरी इक्विपमेंट है, चाहे भी तो कोई भी फार्मर वो ट्रेनिंग ले सकता है कैसे वो दाना बनाया जाता है, और नहीं तो जिन लोगों के मछली पालन करते हैं उनको दाना चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करके हमारे सेल पॉइंट से ले सकते हैं। हम अपनी मिट्टी, पानी, जंगल और जलवायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए खेती को लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल कैसे बनाएं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं डिवीज़न में। सबसे पहला इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये एक एकीकृत कृषि प्रणाली होती है। इसमें हम एक पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को ग्रो करते हैं। आप लोगों ने कभी अगर हमारा IFS फील्ड विजिट किया है तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो नारियल पेड़ है। अब नारियल पेड़ है उसमें तो एक बार लगा के छोड़ दिया, वो तो अपने आप ग्रो करते रहेंगे, पर फार्मर उसमें और क्या क्या फसलें ले सकते हैं जिससे वो अपनी उत्पादकता और अपनी आमदनी बढ़ा सके। बस आपने देखा होगा, कई फार्मर्स देखा होगा, हमारे पास 2 तरीके से ब्रीड हम मेंटेन कर रहे हैं। एक तो तेरेसा गोट का और एक अंडमानी गोट बोलते हैं अपने, जो ब्लैक कलर का गोट। ये दोनों का असली नस्ल जो मेल और फीमेल हमारे पास है, और हमने ये भी सर्विस कर रहे हैं। अगर किसी फार्मर्स को अपना बकरी को मेटिंग करना है, आप लेके आइएगा, हम आज भी किया है, उसको फोटो है।
हमने इधर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर रहे हैं, मतलब हमारा वो सेवन कलेक्ट करके जो अच्छा नस्ल का वो सेवन कलेक्ट करके और नेचुरल मीटिंग भी करवा के दे रहे हैं। तो अगर किसी का गोल्ड है वो हीट में आ रहे हैं और आप सोच रहे हो उसको थोड़ा बढ़िया बॉडी वेट इंप्रूव करना है, आप इधर ले आ सकते हैं। हमने मीटिंग करवा के इधर इंटरपोज वाला जो करवा के आपको दे देंगे। उसका बिल भी है वो कुछ नहीं कागजात को छोटा सा टैंक जैसा बना लीजिए, बना के ऊपर में छत डाल दीजिए, जितना भी घर में वेस्ट होता है उसमें डाल दीजिए, डाल के घर में जितना जिंदा बिल्ली का जो पत्ती है, नारियल पत्ती का जो झाड़ू बनाने की पत्ती वेस्ट होता है वो पत्ती है, जैसा कई किस्म के जंगल में हम लोग अंडमान में तो कोई पत्ती की कमी नहीं है, पूरा जंगल पड़ा रहता है, पत्ती काट कर उसमें डाल दीजिए, डाल के 1-2-3 महीने के बाद कहीं केंचुआ तो मिलता है, केंचुआ वो लेके छोड़ देने से कम एक 6-7 महीना में अच्छा खाद बन जाता है। हम अपना घर में सब्जी सब वही खाद से खाने के लिए हम वही खाद यूज़ करता है, बाकी बिक्री भी करता है वो खाद को। जैसा आप भी ऐसे आया गया ऐसा मत सोचिए, हमेशा आइए, कोई भी तकलीफ है। आज खैर इन्हें बहुत इतना बड़ा संस्था है, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हम फार्मर्स के लिए कर रहे हैं लोग। तो अब हम बात करेंगे कैरी के डायरेक्टर डॉक्टर जय सुंदर सर से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो किसानों के लिए पीएम मोदी द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है उस बारे में हमारे जनता को और स्पेशली यहाँ पे जितने भी किसान भाई बहन उपस्थित हुए ताकि उन सभी का लाभ उठा पाए, तो इस बारे में हमारे जनता को थोड़ी जानकारी दे। सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं जो सुनने जा रहे हैं सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। जैसे कि आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, और उसके साथ ही जो दलहन का जो मिशन है, पल्स मिशन है, इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन है हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो पूसा परिसर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इसका जो लाइव स्ट्रीमिंग है, जितने भी हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, हमारे कुल मिलाकर 115 से भी ज़्यादा ICAR के संस्थान हैं, साथ ही 835 के करीब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, स्टेट डिपार्टमेंट है, सभी इसमें जुड़े हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को समृद्ध करना, और दलहन का जो मुख्य मिशन का जो उद्देश्य है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने। अभी फ़िलहाल हमारा जो दलहन का जो उत्पादन है उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें इसे आयात भी करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो एक सपना है, एक जो विज़न है कि हम करीब 2030 तक या तो 2031 तक हम कैसे दलहन का जो क्षेत्र है करीब 3.1 बिलियन हेक्टेयर तक इसको लेके जाए और इसमें हम आत्मनिर्भर बने, ताकि हम जो दलहन का जो उत्पादन है अच्छा कर पाएँ और इसका जो हम उपभोग भी करते हैं उसका भी हम सही तरीक़ा से कर पाएँ। हम पूरा जो जितने भी हम ये है पूरा हम इसमें आत्मनिर्भर हो पाएँ। साथ ही हमारा जो ये अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि द्वीपों के जो आधारित जो कृषि है उसमें हम कैसे द्वीपों का जो कृषि है उसमें हम कैसे बढ़ावा करें। इसमें हम अनेक क्षेत्रों में हम काम करते हैं। जैसे हमारा मुख्य जो फसल है, जो हॉर्टिकल्चर मेनली प्लांटेशन यानी कि नारियल आधारित जो कृषि है उसमें हम जोर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा NRM डिवीज़न है, जो हम इसमें हम मिट्टी की जांच करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो वाटर का कंजर्वेशन, पानी का जो हम कंजर्वेशन करते हैं उसमें हम जोर देते हैं। हमारा एनिमल साइंस जो डिवीज़न है उसमें हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ का जो लोकल या तो इंडिजिनस जो जम प्लाज्म है, गाय है, बकरी है, भैंस है, उसका जो हम उत्पादन क्षमता जो है कैसे हम बढ़ाएं। यहाँ का जो फीड है, फॉडर, उसमें हम कैसे वृद्धि करें, इसमें हम जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो मत्स्य पालन जो विभाग है उसमें हम ये जोर दे रहे हैं कि कैसे नए नए तकनीक, जैसे बायोफ्लॉक एक टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास में तालाब नहीं है फिर भी आपके पास में एक छोटा सा हमें बायोफ्लॉक के माध्यम से आप इसमें घर में बैठे ही हम मछली पालन कर सकते हैं, झींगा पालन कर सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे हमारे जो संस्थान ने बहुत सारे जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पे डेवलप की हैं किसानों के लिए। तो दर्शकों,
प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना का इस शुभारंभ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण भावना को लेकर कितनी गंभीर है। ये योजना देश के उन लाखों किसानों तक पहुंचने का संकल्प है जो दिन रात अपनी मेहनत से भारत के अन्नदाता होने का गर्व रखते हैं। आने वाले समय में इस योजना के जरिए कृषि अब संरक्षण, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स को नई रफ्तार मिलेगी। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक विचार है कि आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक विचार भी है कि आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत का। अंडमान जैसे द्वीपों के क्षेत्र के लिए भी ये योजना एक नई अवसर लेकर आई है, जहां छोटी जमीन, बदलते मौसम और सीमित संसाधन के बावजूद किसान नए प्रयास और तकनीक के जरिए अपने भविष्य लिख रही है। ICAR कैरी के प्रयास और सरकार के सहयोग से ये पहल यहाँ के कृषि के क्षेत्र में भी एक नया युग का आरंभ करेगी। इस प्रकार PM धन धान्य कृषि योजना देश के किसानों के लिए समृद्ध, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुका है। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।